जैसे कि आज हम सभी लोगों ने यहाँ पे अच्छे से योग किया और हमें हमारे गुरुदेव और आचार्य जी ने बहुत अच्छे से आसन योगा सभी तरह के कराए। तो आशा करते हो कि आगे हम ऐसे करते रहेंगे और जो लोग यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं कृपा करके एबसेंट न रहे। आज बहुत कम लोग आए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आए और योग का फायदा उठाए, करे योग रहे निरोग। इसी के साथ हम अपने प्रबंधक महोदय जी को बुलाना चाहेंगे, शिखर अधिकारी जी। धन्यवाद नेगी जी। और जैसा कि आज शुक्रवार है, सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ऐसी माँ आप सबको शक्ति से भरपूर करें और आप यहाँ पे रोज आएं, योग करें और स्वस्थ रहें, निरोग रहें। और हमारी योग कड़ी में थोड़ा बहुत आजकल जो है योग साधक जुड़ रहे हैं, लेकिन कुछ योग साधक पारिवारिक समस्या जैसे कि आजकल शादी विवाह इसमें तो बहुत अनुपस्थित रह रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि नियम दिनचर्या आप बनाइए कि 1 घंटा योग को देना है तो देना है, क्योंकि हम आपसे आपका व्यापार या कहीं पे कोई भी समय नहीं मांग रहे। केवल आपका 1 घंटा जो सुबह नींद का है, आप नींद को त्यागिए, क्योंकि अगर सो गए तो फिर जीवन भर सो गए। और ऐसे ही हमारे बीच कुछ महान अनुभव हैं और मैं यहाँ पे आमंत्रित करना चाहता हूँ ऐसे ही एक महान अनुभव श्री कुबेर सिंह अधिकारी जी, वो आके 2 शब्द हमें यहाँ पे ज्ञान दें। धन्यवाद व्यवस्थापक महोदय। सबको प्रातःकालीन सत्र का मेरा बहुत बहुत नमस्कार, कोटि कोटि नमन, आपको बधाइयाँ। बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप ऐसे योगा करते हैं। अब मेरी एक समझ में नहीं आता क्योंकि समय अभाव है, समय का आप सबके पास समय की बड़ी कमी है। लेकिन मैं शुरू करूँगा शुरुआत दिन से। मेरा आपसे निवेदन है कि जब भी आपकी सुबह प्रातःकालीन सत्र में आपकी आंखें खुलती हैं या आपकी नींद पूरी हो जाती है, तो सबसे पहले आप ईश्वर का नाम जरूर स्मरण करें, जिसने हमको सुबह तक जीवित रखा है। आप देख लीजिए, विश्व आंकड़ा है कि रात को सभी लोग सोते हैं, लेकिन प्रातःकालीन में कुछ लोग सोते सोते उनकी आंखें बंद हो जाती हैं, वो सुबह जग नहीं पाते हैं। तो आप कितने भाग्यशाली हैं कि सुबह सुबह उस प्रभु की कृपा से, उस की महिमा से हम सभी लोग स्वस्थ होकर के आपके बीच में रहते हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब दिन की शुरुआत है 3 चीज़ों से, प्रातःकालीन सत्र, दोपहर का सत्र और सायंकालीन सत्र। मेरा आपसे निवेदन है कि आप जितना भी यहाँ करते हैं योग, जितना भी दिन की दिनचर्या है, लेकिन एक चीज़ को आप हमेशा शाम को जब बिस्तर पर आप जाते हैं तो उसमें आप दिन भर की क्रियाकलाप, मैंने क्या कमी की, किसके दिल को आज दुखाया, क्या मैंने किया, उसको कहते हैं क्षमा याचना सत्र। आप जब रात को बिस्तर में सोते हैं जरूर कहिए कि आज मैंने गलत काम किया, बहुत बड़े। जब आप उसका मनन कर लेंगे फिर आप कोई गलती नहीं करेंगे, क्योंकि एक दिन में आपने नोट कर लेंगे मैंने ये गलती की, उसमें सुधार करेंगे, फिर दूसरी सुधार करेंगे। तब मैं समझता हूँ कि भगवान और इंसान में, आप में और भगवान में कोई अंतर नहीं रहेगा। ऐसी मेरी परिकल्पना है। आप बच्चों की समय बहुत कम है। मेरे पास जो सामने खड़ा है आपके पास, ये 70-71 साल का बालक। मैं बालक इसलिए कहता हूँ क्योंकि जब हमको बुढ़ा नहीं करना है। शुरुआत गवर्नमेंट सर्विस की 60 साल तक, उसके बाद दूसरी पारी शुरू की। लोग कहते हैं हम रिटायर हो गए, रिटायर नहीं किया। अरे दूसरी पारी शुरू करो ना, समाज में आइए, अपनी नैतिक जिम्मेदारी संभालो। हम कितनी, चूंकि यहाँ पर कहने का बखान करने का समय नहीं है क्योंकि समय बहुत कम है। हम लोग कितनी जिम्मेदारियाँ, हमने गढ़िया संभाल रखा है, हमने पेंशनर एसोसिएशन का अध्यक्ष का पद संभाल रखा है, हमने पर्यावरण में आपने देखा KBDB का पार्क हमने किया, हमने ये जो जहाँ आज फॉरेस्ट बड़ी इनकम हो रही है ये हमने डेवलप किया। तमाम साथियों ने हम लोग, और दिल्ली सरकार ने हमारे अध्यक्ष जी को पर्यावरण के मोड़ में सम्मानित भी किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सम्मानित किया, त्रिवेंद्र राव जी थे, तो राज्य, तो हम लोग पर्यावरण से भी जुड़ गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़े नेक इंसान यह है कि आपके मन में सेवा भाव होनी है। अगर जिस दिन आपने प्रण कर लिया कि मुझे सेवा करनी है, हम जेब से 1 रुपया खर्च कर रहे, मेरे जेब से 1 रुपया निकल गया, लेकिन देने वाला ऊपर वाला है। गरीबों की मदद कीजिए। वो गाना भी है ना, गरीबों को सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 लाख दोगे वो 10 लाख देगा। इस पर आप मन किए। निश्चित रूप से कोई भी छोटा आदमी नहीं है अपने क्षेत्र में। मोनी साहब है, मोनी साहब का देखो, हमारा इनसे ये इसलिए इनसे हमारा मोहब्बत हो गई, मतलब उतना मेरा सहोदर भाई नहीं जितना मोनी से हमारा प्यार हो गया।
4:30 बजे 4:45 बजे फ़ोन कर देते हैं क्योंकि नींद कम आती होगी, तो हमारी नींद हमको डिस्टर्ब कर देते हैं। लेकिन उसका फ़ायदा है यहाँ मिलता है, हम तरोताज़ा होकर नहा धो करके आते हैं। तो आपको मतलब मैं कोशिश कर मेरे पास चाय तैयार हो गई आपकी, मैं तैयार हो गया। तो मेरा मतलब है कि आज मेरा बहुत बड़ा नेटवर्क बन गया, इतने मेरे मित्र हो गए, मित्र बहनें हो गई, माताएं हो गई, सबको भाई लोग हो गए, तो ये नेटवर्क और बन गया। तो मैं तो आपको भाग्यशाली समझता हूँ कि नेटवर्क बनाना है और यही समाज की कड़ी भी है। अब मैं अगर आपसे न बोलूँ, आप मुझसे न बोले, तो क्या हेलो कहने में क्या जाता है, नमस्कार कहने में क्या जाता है। कहते हैं फल जितना पेड़ जितना फल देगा उतना झुकता है। और एक चीज आपने देखा होगा, एक आजकल एक मडुआ है और एक धान है, चावल जिसको कहते हैं। आपने कभी इसको पौधा देखा? तो जब धान का पौधा उगता तो यूं नम्र होता है और मडुआ यूं जाता है, यूं छितरा जाता है। आपने देखा होगा। हालांकि उसकी इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गया, मडुआ तो अब विलुप्त हो गया, लेकिन कहाँ है देखो आपने पूरा विश्व आजकल जंक फूड छोड़ करके आपको इसमें स्वास्थ्य वर्धक फूड की ओर आ रहा है। तो मेरा मतलब ये है कि हमको नेक काम करना है और एक दिन में एक नेक काम आप करें। देखिए 30 दिन में 30 नेक काम हो जाएंगे, तो इतने काम हो जाएंगे कि आप अपने आप करेंगे, फिर आपका कोई अंतर नहीं रहेगा। क्योंकि समय बड़ा कम है, मेरे पास बहुत है और मेरे पास खुद घटित घटनाएं हैं। मैंने मौत को बहुत नजदीक से देखा है 3 बार। क्योंकि जिस समय को मुझे अगर मौका मिला मैं आपको बताऊंगा कि मौत कि कैसे मिलती है 3 बार, कैसे मेरा सामना हो मौत से। तो इसलिए मौत से मैं घबराता नहीं। ये योगा हमको सिखाता है कि आपका कॉन्फिडेंस, आपका धैर्य, आपका पेशेंस, आप कितना कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब आपने योगा किया होगा निश्चित रूप से आपको चेंज आया होगा। तो ऐसा ही परिवर्तन देखिए प्रकृति का गुण है। परिवर्तन अगर अच्छा हो जाए तो कहीं फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं ज़्यादा क्योंकि मेरे बहुत मित्र भी हैं और जाना भी सब कुछ 6 बजे का टाइम आपका है, आप निकल जाते हैं। तो जब भी मुझे मौका मिला, मेरे पास मैं कहता हूँ मैं तो होमवर्क करके आता हूँ। जब भी मैं पढ़ाने जाता था, केमिस्ट्री मेरा विषय था, तो केमिस्ट्री वाले पढ़ाते भूल जाता था, बड़ी मिस्ट्री थी उसमें। तो मैं पहले होमवर्क मैंने कहा मैं बोलूँगा, लेकिन मेरे पास इतने नोट है कि मैं आप स्वास्थ्य पढ़ सकती हैं। अगर किसी को स्पॉन्जिलाइटिस हो, किसी को, तिवारी जी खड़े हैं, तिवारी मेरे पीछे खड़े हैं, हम तो बड़ा भाग्यशाली समझते हैं अपने आप को कि हम ये हमारे साथ रह रहे हैं। मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं हूँ, मैं कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने वट एवर आई हैव लर्न, तो मैं अगर इनको दे दूँ तो ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य बात है। मेरा अगर मित्र ठीक चल रहा है, हाथ उसका यूँ सीधे हो रहा है, तो मेरे लिए इतनी बढ़िया बात खुशी क्या होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका दिन शुभ हो और मेरा नेटवर्क बहुत जुड़ गया। कभी कोई हमारी सेवा की जरूरत, मैं आपके बगल में रहता हूँ। ये तो मेरी बिटिया है अनिता, ये मेरी को अच्छी तरह जानती है, फिर अधिकारी भाई साहब हैं मेरे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बेटियों के लिए बहुत सारे मेरे पास टिप्स हैं, तभी आपको ऐसे हैं क्योंकि मैंने जीवन निकाला है, 40 साल गवर्नमेंट जॉब किया है और 13 साल में रहा राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़ा हूँ, नोडल अधिकारी रहा हूँ वहाँ का। तो कभी कभी मैं ट्रस्ट मैन की भी आता हूँ, मुझे 2011 की भी याद आती है। जब उत्तराखंड को मैं वहाँ चेन्नई ले गया था तो उत्तराखंड का राज्य नंबर पहला आया था, तो बड़ा एसडीएम फैन बड़ा स्वागत किया था हमारा। तो बहुत उपलब्धियां हैं जितने वट एवर आई हैव अर्न्ड इन द 40 ईयर्स, 40 साल में जो मैंने कमाया है वो मैं आपको शेयर करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, जो आपने अपना कीमती समय और हमें कीमती ज्ञान दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और आशा करता हूँ कि आप ऐसी हमारे बीच में आके हमें ज्ञानवर्धक बातें बताते रहें। और अब समय अभाव के कारण मैं आमंत्रित करता हूँ अपने संरक्षक महोदय को कि वो आज आकर आज की सभा का समापन करें और 2 शब्द हमें कहें। ओम सुप्रभात, सबको प्रणाम, सबका दिन शुभ हो। जैसे हमारे बीच में हमारे प्रेरणा स्रोत और यहाँ राजकीय इंटर कॉलेज के प्रवक्ता प्रधानाचार्य प्रिंसिपल साहब हमारे बीच में आए हैं और यह हमारा एक बहुत बड़ा समझ लो प्रेरणा है और हमारे लिए बहुत बड़ी आस्था जगी है कि हमारे बीच में ऐसे ऐसे महानुभाव आते हैं। इनके लिए एक बार अभिवादन करें, एक बार तालियों से इनके थोड़ा स्वागत करें। और मैं कहता हूं कि ऐसे, क्योंकि यहाँ पर हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम कोई कारोबार के लिए काम नहीं कर रहे हैं, कोई व्यापार के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर स्वास्थ्य दे रहे हैं लोगों को। अगर कोई उसके लिए किसी के अंदर भ्रांतियां है तो वो उनके साथ है, बाकी हमारे अंदर कोई भ्रांति नहीं है। तो ऐसे ही हम कहते हैं, जैसे गुरु जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही। देखो यहाँ पर नए नए विचार होते हैं और विचारों से ही आदमी आगे बढ़ता है। 90% विचारों से बीमार है आदमी,
90% बीमार, अगर विचार अच्छे हो जाए तो वो आदमी ही बीमार नहीं होगा। मैं आपसे सभी से अनुमोदन करता हूं कि आप विचार अच्छे रखें। जो यहाँ से करके जाते हैं उसका अवलोकन नहीं करते हैं। हम यहाँ कराते हैं 1 घंटा, उसके बाद जयराम जी की, बस कोटिया जी ने करा दिया, जयराम जी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शाम तक आपने उसका अवलोकन करना है, आपने सोते सोते उसका अवलोकन करना है। उसके बाद आपने नोट्स बनाए, जैसे गुरु जी लाए हैं नोट्स बनाए। तो ऐसे ही जब मैं भी नोट्स बना के लाता हूँ, मैं योग साधकों जितने भी हमारे यहाँ पर आ रहे हैं सब आप नोट्स बनाएं। देखो आपके अंदर जब योग समाहित हो जाएगा तो आप योग से आगे बढ़ेंगे और सभी चीजें आपको योग से मिलेंगी। योग तो बहुत बड़ी ऋषि कुल परंपरा की बहुत बड़ी विरासत है और आज से नहीं 5000 वर्ष पूर्व, कई वर्ष पूर्व से चलते आ रही है। तो ऋषि मुनियों ने अपने आप को ऐसे ही और अपने अंदर ऐसे ही बहुत बड़ी उन्होंने जो है अपनी आत्मा जगाई। और मैं इसीलिए सभी से कहता हूं कि यहाँ एकाग्रता से, नियम से, समय से, विधि से, निरंतर से यहाँ योग करें। और आज आपके बीच में थोड़ा सा हम यहाँ पर जो है प्राकृतिक आहार भी लेते हैं जाते समय। और प्राकृतिक आहार है आज शहतूत, और ये सीजनल फल है और बहुत जबरदस्त है, क्योंकि मेरे अंदर उथल पुथल चलते रहती है, नए नए विचार आते रहते हैं। जब नए नए विचार आते हैं मैं सबके सामने रखता हूँ। अच्छा काम मैं सबके सामने रखता हूँ, बुरा काम तो मैं फेंक देता हूँ। तो इसलिए अच्छे काम के लिए कभी ना रुके ना झुके। और इसके बारे में ये शहतूत है, ये शहतूत है। अब ये शहतूत क्या है, ये तो बहुत अच्छी चीज है। इसके बारे में जो नहीं जानते हैं उनको बता देते हैं। और सभी पांडे जी आप सभी को दे दें, पहले तो इसके बारे में बता देते हैं। ये देखो, ये बहुत जबरदस्त सीजनल फल है और इसमें हम जो है इसमें विटामिन ए पाया जाता है, फास्फोरस, और इसमें जो है आपका कैल्शियम भी है, प्रोटीन भी है और इसमें मिनरल्स भी है। तो आप जब इसको लेते हैं तो आपके अंदर जो है एक एनर्जी मिलती है और हमारा इम्यून सिस्टम ठीक होता है, हमारा पाचन तंत्र ठीक होता है, हमारा हार्ट तंत्र ठीक होता है और हमारा ब्रेन के न्यूरॉन्स भी अच्छे हो जाते हैं। तो ऐसे सीजनल फल शुद्ध आहार लें। देखो आजकल हम फास्ट फूड लेते हैं, सिंथेटिक आइटम लेते हैं, तो उसको ना लेके ऐसे ही प्रकृति से जुड़ें और अपने आहार को शुद्ध बनाएं और मस्त बनाएं। तो ऐसे अब उद्बोधन करेंगे हमारे रावत जी, पांडे जी करेंगे। भारत माता की जय। भारत